प्यारे दर्शकों, दिवाली की सबको शुभकामनाएं। आज 30 अक्टूबर को 2024 को बंगलौर में भी बाकी शहरों की तरह से दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दीपों की पूजा की जाती है, दियों की पूजा की जाती है। ये दिए रोशनी लाते हैं सबके परिवार के, सबके जीवन में रोशनी लाएं, बुद्धि में रोशनी लाएं, सब तरक्की करें, खुशहाल हों। यही होना चाहिए, सभी सोचना चाहिए। मगर मुझे याद है आज कुछ लोग इसका इस्तेमाल गलत का भी तरह करते हैं। ये अमावस्या की सबसे काली रात होती है, दिवाली की रात। तो मुझे याद है जब मैं एक सर्विस में था तो एक हमारे चीफ इंजीनियर थे ओपी शर्मा, उनसे मेरे को डिफरेंसेस थे। तो वो इमेजनरी थे क्या थे, मेरे उनसे शुरू से ही डिफरेंसेस थे। तो उन्होंने एक होता है काल भैरवी यज्ञ और पूजन। तो मेरे कुछ साथी जो ब्राह्मण थे और ज्योतिष में विश्वास करते थे, ओपी शर्मा जो मेरे चीफ इंजीनियर थे वो भी ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो उनकी सलाह पे उन्होंने एक काल भैरवी यज्ञ किया दिवाली की रात, अमावस्या की रात। वो कहते हैं कि एक कहावत है कि सारे दिन फास्टिंग करके, व्रत रख के, जिस आदमी का नाम लेके काल भैरवी यज्ञ करके, हवन पूजन करके नारियल फोड़ दिया जाए उसका नाम लेके, तो उस आदमी की, व्यक्ति की 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाती है। तो उन्होंने मेरे नाम के लिए काल, मुझे मारने के लिए, हत्या करने के लिए काल भैरवी यज्ञ किया। ये टूना टोटका जैसे होते हैं उस किस्म की चीज़ होती है। और सारे दिन भूखे रहे। 2 ब्राह्मणों ने, उन्हें वो भी खुद भी ब्राह्मण थे, ओपी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, तीनों ही ज्योतिषी थे। उन्होंने सारे दिन भूखे रहे और रात को यज्ञ किया। और 12 बजे ठीक रात के, दिवाली के दिन जो था, काली अमावस्या के दिन रात, उन्होंने मेरा नाम लेके नारियल फोड़ा। और उन्होंने सोचा कि अब जो है 1 घंटे में अग्रवाल की तो मौत हो जाएगी, वो तो अपने घर पे होगा, मर जाएगा। क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। तो अगले दिन मैं ऑफिस गया, दिवाली से अगले दिन। तो बहुत कम आदमी आए थे ऑफिस में, ज़्यादातर, क्योंकि उसके बाद जो है भाई दूज हो जाती है तो आदमी कम ही आते हैं। तो खैर मैं गया, तो मैं ऑफिस गया। हमारा कश्मीर गेट पर ऑफिस होता था, ISBT बस अड्डे की ऊपर 4थी मंजिल पे। तो मेरा एक दोस्त था सिंगल, SN सिंगल। तो उसने मुझे देखा, वो भी आया और था। तो वो मुझे कहना, अग्रवाल तू ठीक तो है? मैं कहा ठीक हूँ, क्या हुआ? कहते बिल्कुल तो कुछ हो नहीं रहा। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा मुझे, ठीक हूँ भाई, तो क्या हुआ? तो खैर अपना हुआ, अपना ऑफिस से गए, अपना काम निपटा चले आए। बाकी मुझे 2 दिन बाद ही पता चला कि ऐसा हुआ था, क्योंकि सब मुझे देख के घूर घूर के देख रहे थे। ये जिंदा कैसे मरा? काल भैरवी यज्ञ क्या, भूखा रहा चीफ इंजीनियर सारी रात, वो तो हवन पूजन किया और ये कम वक्त मरा नहीं, ये तो जिंदा घूम रहा है। गजब की बात थी। तो इस खुशी के त्यौहार में 2 दिन में मनाते हैं, रात को ऐसे भी आदमी अमावस्या का फायदा उठा के यज्ञ करते हैं कि उनके दुश्मन की मौत हो जाए। क्या, मैं दुश्मन तो पता नहीं, मैंने तो कभी दुश्मन किसी को माना नहीं अपना। तो खैर मगर मेरी मौत नहीं हुई। और इस बात को मैं ख्याल में आज तकरीबन 25 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं 2005 में 60 की एज पर रिटायर हुआ। मैं अब 80वें साल में चल रहा हूँ। उससे 4-5 साल पहले की बात है, तो 24-25 साल पहले की बात है। तो उनके हिसाब से तो मुझे मर जाना चाहिए था। मैं अच्छा, और जिन्होंने वो हवन किया था, यज्ञ किया था, और उनमें से ओपी शर्मा की, ओम प्रकाश शर्मा की, जिन्हों के मेरा नाम लेके नारियल फोड़ा था, उनकी मौत अभी 1 हफ्ते पहले हो गई है।
मुझे सूचना मिली जब मैं दिल्ली से आ रहा था बेंगलोर, तो 28 अक्टूबर को ही मुझे सूचना मिली कि 5 दिन पहले ओपी शर्मा की डेथ हो गई। फिर मैंने एक और दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने कहा अगरवाल वो तो आज 6ठा दिन हो गया, तो आज जो है 7वां दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया जिसने मेरे नाम का हवन किया था, यज्ञ किया था, काल भैरवी, उसकी मौत हो गई। तो खैर वो भी काफ़ी एज थी, 84-85 साल के हो गए, तो मैं तो अभी 80 में ही चल रहा हूँ, मुझसे बड़े थे वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुखी रहे। उनकी दोनों पत्नी विधवा हो गई, विडो हो गई, उनकी आत्मा को कुछ शांति दे। दिवाली वो भी मनाए। आने वाला आ गया, जाने वाला चला गया, जीने वाला जिंदा है, मरने वाला मर गया है। यही दुनिया का असूल है। और काफ़ी जी लिए, 85 साल की एज काफ़ी होती है, तो कोई दुख मनाने की बात नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए, अच्छी बात है। चलो, तो मगर मैं कहता हूँ ऐसी चीज़ जैसे कुछ होता नहीं तो ये करना बेकार है। अच्छा तो यही है कि हम जो है सबको सुखी बनाए। ये मेरे वीडियो जो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, मैं उन अज्ञानी आदमी को जो तांत्रिक हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं और इसके सबके काम करते हैं कि उनके दुश्मन की मौत हो जाए, तो उनके लिए ये एक रोशनी का दिया जला रहा हूँ। सोचे समझे भाई, ऐसे किसी की मौत नहीं होती है, तुम्हारे चाहने से उसकी मौत जब आएगी कुदरती आएगी। उसका बेटा भी ओमप्रकाश शर्मा का चीफ ईयर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली का जो था, दिल्ली कॉलेज का टॉपर था बेटा। उसके बाद उसका बेटा भी चीफ ईयर रिटायर हुआ। वो 62-63 साल की उम्र में ही मर गया, 62-63 है, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। तो बड़े अफसोस की बात थी, जिस बाप को अपने बेटे की लाश कंधे के ऊपर ढोके ले जानी पड़े, इससे बड़ी उसको सजा कुछ नहीं हो सकती। वो तो हर बाप सोचता है कि मैं अपने बेटे के कंधे पे लद के जाऊंगा, हुआ उल्टा। तो बाप बेटे की, तो बेटे की 62-63 साल की उम्र में, बाप के 85 वो तो पूरा जीवन जिया, पर बेटा जो है पूरा जीवन नहीं जिया। 60 की साल में रिटायर हुआ, 62 में 2-3 साल बाद मर गया। तो ये जीवन की लीला है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तो यही कि सबकी भलाई सोचो, किसी की मौत मत लाने की बात सोचो। ये काल भैरवी या अमावस्या की रात, दिवाली की रात, सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बहुत से दर्शक जो है प्यारे, वो सोचते हैं कि दूसरे का बुरा, अरे भाई बुरा किसी का मत सोचो, सबकी भलाई सोचो, अच्छाई सोचो, जीवन जियो, हंसो खेलो, मौज मस्ती करो। दिवाली है, पूजन करो, अच्छी चीज़ों के लिए पूजन करो, सबकी भलाई सोचो। ये दीपक जो है, जो दिए हैं, इनकी रोशनी सबके घरों में रोशनी फैले, सबकी बुद्धि में, दिमाग में रोशनी आए। इसका मतलब यही है, ये नहीं है कि किसी का बुरा सोचो, भलाई सोचो। भलाई में खुशी बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, दुख बांटने से दुख मिलते हैं। खैर मुझे तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो जो था, जब मुझे 2-3 दिन बाद पता चला कि इस किस्म की चीज़ हुई है, तो मैंने अपनी पत्नी रीता को आके बताया। उसको भी अच्छी खासी नॉलेज थी, जो आम तौर से औरतों को होती है, धर्म कर्म के मामले में वही ज़्यादा जानती है, आदमी तो कम जानते हैं। तो उसने कहा हाँ होता तो है ऐसा। कहते पागल क्योंकि उसके पति की हत्या करने के लिए हवन पूजन किया था, व्रत रखा था, फास्टिंग की थी, काल भैरवी यज्ञ पूजा की थी। तो उसने तो उसको पागल ही बताना था ना, वो विधवा नहीं होना चाहती थी। और विधवा तो हुई नहीं, वो नहीं हुई, वो तो सदवा गई। मैं जिंदा हूँ 2002 में। तो हमने दोनों ने उसके बाद टाल दी, मगर मेरी वाइफ हो गई सीरियस, मुझे याद है।
उन्होंने कह तो ये तो बात मान ली, ऐसा होता तो है, कहते हैं लोग बात, कहने वाले कहते हैं पागल है, सुनने वाले हंसते हैं जिसे मैं हंस रहा हूँ। 25 साल बाद भी जिंदा बैठा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सबसे यही कहूँगा, मेरा तो कोई भगवान मान में विश्वास नहीं है, कोई भगवान नहीं होता है इस दुनिया में। जैसा कि गौतम बुद्ध ने भी कहा, चार्वाक शास्त्र में भी ये कहा गया है, जो वेदों के अपोजिट है। तो किसका मरना, क्या मरना, जब आएगी मौत आ जाएगी, क्या चिंता है। मैं सोचता हूँ इस किस्म की चीज़ों से बचना चाहिए। कुछ नहीं होने वाला दुश्मन होगा, अपने आप को धोखा मत दो। आज ज्ञान के दीपक जलाओ, प्रेम की जोत से जोत मिलाओ, दीप से दीप जलाओ, प्रेम की जोतें जलाओ। तो यही दिवाली का मतलब है, इसके सिवा कुछ नहीं है। दिवाली का मतलब है हम आपस में मिलें, परिवार से मिलें, समाज से मिलें, दिवाली की बधाइयाँ दें एक दूसरे को कि आपके लिए दिवाली शुभ हो। यही दिवाली का मतलब है। सब में, सारी दुनिया में रोशनी फैलाएं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करें, प्रेम की ज्योति जलाएं। दिवाली यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, सत्यमेव जयते।